आज हम नए चैप्टर वितरण प्रणाली या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन और उसका लेआउट। तो पहले हम सप्लाई सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक को जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन से उसको कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। तो सप्लाई सिस्टम बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला ट्रांसमिशन सिस्टम, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है? ट्रांसमिशन सिस्टम में 33 केवी से ऊपर के वोल्टेज को संचरण करना या ट्रांसमिट करना ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 200 केवी, 400 केवी इत्यादि, इन सब वोल्टेज का जो ट्रांसमिशन किया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 11 केवी से नीचे के वोल्टेज को वितरित किया जाता है। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसका ये जो है कंज्यूमर से जुड़ता है। जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे डोमेस्टिक यूज़ के लिए घरों में बिजली जाती है और इंडस्ट्री में जाती है बिजली, तो इन सब के लिए ये जो कंज्यूमर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ते हैं। तो कहीं कहीं क्या होता है कि 33 केवी ही डायरेक्ट कंज्यूमर को दिया जाता है। यानी कि कभी कभी ये 33 केवी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है या कभी कभी ये जो है ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत रहता है। तो ज़्यादातर ये 33 केवी जो होता है ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत होता है वोल्टेज, और उसके नीचे के 33 केवी के जो भी वोल्टेज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो जो ट्रांसमिशन सिस्टम में भी जो है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, लो वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है। तो जो 33 केवी है वो लो वोल्टेज ट्रांसमिशन है। तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दो प्रकार का होता है। पहला हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको हम बोलते हैं HT डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोला जाता है, या इसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोला जाता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो यानी कि अब ये हम देखेंगे कि इसमें जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसमें वोल्टेज कितना लिया जाता है। इसमें जो वोल्टेज लिया जाता है वो 11 केवी, 6.6 केवी, 3.3 केवी, 1.1 केवी, ये जो वोल्टेज का जो वितरण किया जाता है ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत होते हैं। इसके बाद अब इसके जो नीचे के जो वोल्टेज होते हैं उसको लिखा जाता है दूसरे टाइप में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को LVDS यानी लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोला जाता है, या LTDS यानी लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत जो वोल्टेज आते हैं 3 फेज़ के वोल्टेज, जैसे 415 वोल्ट
200 और सिंगल फेज़ के वोल्टेज 230 वोल्ट, 240 वोल्ट और 400 वोल्ट, 650 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेजेस हैं ये LVDS के अंतर्गत आते हैं, यानी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दो प्रकार का होता है, पहला HVDS, दूसरा LVDS, या इसको कहें कि पहला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब आगे देखते हैं। अगर इसको हम धारा के आधार पर बात करें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कितने प्रकार का होगा, तो चूंकि धारा दो प्रकार की होती है, एक AC धारा होती है, एक DC धारा होती है। तो एक इसको हम बोल सकते हैं कि धारा के आधार पर दो प्रकार का होगा, AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसी वोल्टेज के आधार पर हम लोगों ने इसको क्या कहा था कि वोल्टेज के आधार पर ये दो होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी 650 वोल्टेज के नीचे का जो वोल्टेज का वितरण किया जाता है उसको बोलते हैं हम लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मीन्स 650 वोल्टेज के नीचे को बोलते हैं लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 650 के जो ऊपर के वोल्टेज होते हैं उनको अगर जब वितरित किया जाता है तो उसको बोलते हैं HVDS, यानी हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हम आगे देखेंगे। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जनरेटिंग स्टेशन से जनरेट की जाती है, तो जनरेट करने के बाद इसको फिर क्या करते हैं, इसका स्टेप अप करते हैं इसको, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को दूर तक कई सौ किलोमीटरों तक इसको भेजना होता है। तो इसकी वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। इसका जनरेशन जो भारत में जनरेटिंग स्टेशन हैं वो नियर लगभग 11 kV पे जनरेशन करते हैं सारे। तो ये इसका जो है 11 kV को पहले स्टेप अप किया जाता है ट्रांसफार्मर के सहयोग से। फिर ये स्टेप अप होता है 400 kV में, वेरी हाई वोल्टेज पे 800 kV में, 200 kV में, 132 kV में, या जितनी दूरी तक भेजना होता है उसी हिसाब से इसका स्टेप अप करते हैं। तो ये क्या करता है कि 400 kV वोल्टेज को ट्रांसमिशन सिस्टम यानी ट्रांसमिशन लाइंस के सहयोग से इनको दूर तक ले जाया जाता है, कई सौ किलोमीटर तक इनको ले जाया जाता है। फिर वहाँ पे अब जहाँ पे इसको पावर को कंज्यूमर तक सप्लाई करना है, फिर वहीं पे एक ट्रांसफार्मर के सहयोग से सब स्टेशन बीच बीच में बहुत सारे सब स्टेशन बने होते हैं। तो जहाँ पे पावर को या वोल्टेज को स्टेप डाउन करना होता है या स्टेप अप करना होता है तो वहाँ पे जो है सब स्टेशन बने होते हैं। तो अब मान लीजिए कि जैसे 200 kV का है, 200 kV इसको हमें अब स्टेप डाउन करके वितरण प्रणाली तक ले जाना है, यानी वितरण सब स्टेशन तक ले जाना है। तो अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के सहयोग से इसको स्टेप डाउन किया जाएगा। तो इसको स्टेप डाउन करेंगे 33 kV पे, 33 kV या 66 kV पे। तो अब ये 33 kV या 66 kV जो होगा ये जाएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है वहाँ जाएगा 33 kV या 66 kV। तो ये जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है ये 33 kV या 66 kV को फिर स्टेप डाउन करेगा, स्टेप डाउन करके उसको चेंज करेगा 11 kV में, 11 kV में चेंज करेगा। तो ये 11 kV की सप्लाई अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से जाएगा, पहले ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जाएगा यानी घरों में यूज़ करने के लिए। घरों में चूँकि 11 kV डायरेक्ट यूज होगा नहीं, इसलिए जहाँ पे गाँव में या शहरों में वहाँ पे खंभे पे 2 खंभे लगा के वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, तो वो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोला जाता है।
तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इस 11 kV को चेंज करेगा 415 वोल्ट में या एक 240 वोल्ट में। अगर सिंगल फेज़ का है तो 240 में चेंज करेगा, अगर वो 3 फेज़ का है तो उसको 415 में चेंज करेगा। इसी तरह से यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से यहाँ से फिर एक और जाएगा, और ये जो जाएगा वो जाएगा कमर्शियल पर्पज़ के लिए, यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जाएगा। तो इंडस्ट्रीज़ में जाते तो वहाँ भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो इंडस्ट्री का पर्सनल ट्रांसफार्मर होता है इंडस्ट्री के लिए। वो इसको क्या करता है कि जितना वोल्टेज इंडस्ट्री को चाहिए उसी हिसाब से इसको स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे अब ये जो ट्रांसफार्मर है 415 या 240 में चेंज करेगा, जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो रहा है, घरों में जा रहा है। ये क्या करता है, यहाँ से बहुत सारी लाइनें जाती हैं लोगों के घरों में। जितने घर होंगे, मान लीजिए 1 है इनका एक घर है, ये 2 है इनका एक घर है, 3 है इनका एक घर है, तो सबका अपना अपना एक घर है। तो सारे घरों में से एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से कई सारे घर जुड़े हुए होते हैं। तो सारे घरों में 240 वोल्ट या 415 वोल्ट की सप्लाई जाती है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 33 kV के बाद, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से यहाँ से लेके इधर नीचे तक ये पूरा, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चालू हो जाता है। इसके ऊपर जो भी जितना भी वोल्टेज होता है जनरेटिंग स्टेशन से लेकर 33 kV तक या 66 kV तक वोल्टेज को लाना, वो ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत होता है। पर अब 33 kV या उससे नीचे यानी 11 kV ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बाद से यहाँ से चालू हो जाता है वितरण प्रणाली या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये जो लाइनें होती हैं वो तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स बोलते हैं। तो अब जब ये 11 डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से जो 11 kV जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक, तो ये जो लाइन्स हैं ये यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो 11 kV जा रहा है इसी को बोला जाएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ही आएगा ये भी। अब उसके बाद जब यहाँ से इस ट्रांसफार्मर से गुजर के जब वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज को और कम किया 415 या 240 किया जाता है, उसके बाद जो वायर घरों में जाते हैं, जैसे 1 या 2 इनके घर गया वायर, इनके घर वायर गया, अभी मान लीजिए 4 हैं, 4 इनके घर वायर गया, तो ये जो वायर यहाँ से निकल के जाता है इसी को बोला जाता है यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया 11 kV और 11 kV का जो वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक गया। उसके बाद से जो वोल्टेज जा रहा है यानी 415 240, ये वोल्टेज क्या कहला रहे हैं, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसी तरह से बाकी ये रहा बेसिक चीज़। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेसिक चीज़ यही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट होता है वो 11 kV से चालू होता है, 11 kV से नीचे, और 11 kV या 6.6 kV या 3.3 kV इतने वोल्टेज का जब वितरण होता है लाइंस, इस वोल्टेज की जो लाइंस होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और जो 415 240 650 230 इस वोल्टेज की जो लाइंस होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और 33 के ऊपर के जितने भी वोल्टेज का ट्रांसमिशन होता है उसको बोलते हैं, वो सब होते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम और आगे देखते हैं।
इसको हम नोट्स के सहयोग से समझते हैं। इंट्रोडक्शन इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो वो 33 के बिलो होता है उसका वोल्टेज। 33 की यानी 11 के बी, 6.6 के बी, ये सब वोल्टेज जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज के अंतर्गत आते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज देखिए यहाँ पे, ये 11 के बी है, 6.6 के बी है, 3.3 के बी है, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आएंगे। उसी तरह से द्वितीय वितरण लाइन में, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 230 वोल्ट, 240 वोल्ट या 400 वोल्ट, 415 वोल्ट ये आता है। तो इसमें आप इसको चाहें तो इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं, देख के वीडियो पॉज करके आप इसका नोट्स बना सकते हैं। इसी तरह से हम इसका लेआउट देख लेते हैं। ये देखिए इसका लेआउट है, वितरण प्रणाली का लेआउट। ये पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जनरेटिंग स्टेशन होता है। जनरेटिंग स्टेशन, उसके बाद आता है संचरण लाइन, यानी उसको जनरेटिंग स्टेशन से वोल्टेज को जनरेट करते हैं, फिर वहाँ से इसको स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप करने के बाद ट्रांसमिशन लाइन के सहयोग से इसको दूर दूर तक ले जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशन पे पहुँचता है। तो ये सब स्टेशन क्या करता है कि क्योंकि ट्रांसमिशन लाइंस जो होते हैं वो हाई वोल्टेज में होते हैं, हाई वोल्टेज पे 400, 200, 800, तो ये क्या करता है सब स्टेशन उसको स्टेप डाउन करता है, यानी उसको 66 केवी में या 33 केवी में चेंज करता है। फिर वहाँ से फिर जो सब स्टेशन से फिर एक उसके बाद जाके डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, उसका बीच में लिखा हुआ है फीडर। फीडर क्या होता है, फीडर वो होता है कि जो वितरण प्रणाली है या वितरण सब स्टेशन है उसको ट्रांसमिशन के सब स्टेशन से जोड़ता है। यानी जो सब स्टेशन है उसको ये क्या काम करता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को वितरण प्रणाली तक ले जाता है, तो ले जाने का काम करता है, उसी को फीडर बोलते हैं। तो अब ये देखिए फीडर होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से वोल्टेज जाता है, पावर जाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर। इधर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, एक 3 फेज ट्रांसफार्मर लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एक सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक के जो लाइंस होते हैं उन्हीं को बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद जो कंज्यूमर तक जाता है, कंज्यूमर तक जो लाइन जाती है उसी को बोलते हैं द्वितीयक वितरण सिस्टम। तो इसका यह लेआउट है। ओके।